Good morning to all of you present here. As you know, Srinivas Ramanujam birthday is celebrated as a National Mathematics Day. सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट हुआ। भारतीय गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। बहुत दिन तक बहुत सरकारें आई, इस पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सन 2012 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन ने सुनिश्चित किया कि अब 22 दिसंबर के नाम से नहीं बल्कि नेशनल मैथमेटिक्स दिवस के नाम से जाना जाएगा। तब से हम 22 दिसंबर को भारतीय मैथमेटिक्स के रूप में या मनाते हुए आ रहे हैं। साथ साथ हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि जब सन 2012 में सबसे पहली बार 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स दिवस मनाया गया, उस समय भारतीय गणित के इतिहास में जादूगर कहे जाने वाले का 125वां जन्मदिन था। इन्होंने अपने महज 12 साल की उम्र से बहुत सारी थ्योरम्स का खोज करना स्टार्ट कर दिया था। आपको ताजुब होगा, बचपन में ये 3 साल तक सही से बोल नहीं पा रहे थे। इनका जन्म सामान्य परिवार में हुआ तथा स्टार्टिंग में 2-3 साल तक ये बहुत ज्यादा तीव्र प्रखर बुद्धि के नहीं थे, लेकिन 12 साल की उम्र में जब इन्होंने थ्योरम पे थ्योरम बहुत सारी थ्योरम्स का खोज किया, तब जाके इनकी प्रतिभाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। स्टार्टिंग में शायद आप लोगों को यह भी पता हो कि ये कई बार मैथ के सिवा सभी सब्जेक्ट में फेल भी हो गए। 2 बार ऐसा अवसर आया कि मैथ में टॉप की, बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। 1913 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान मैथमेटिशियन प्रोफेसर जीएच हार्डे को जिन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 3900 से ज्यादा थ्योरम्स की खोज की, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें से बहुत सारी ऐसे थ्योरम्स थी जो पहले खोज की जा चुकी थी, कुछ ऐसी थ्योरम्स थी जिसकी पहले खोज नहीं की गई थी, और कुछ ऐसी थ्योरम्स थी जो उसमें कुछ गलत भी थी। प्रोफेसर जीएच हार्डे का यह मानना था कि भारत के जो महान गणितज्ञ रामानुजम में इतनी असीम प्रतिभा थी, वो मानते थे। उन्होंने अपने किताब में ये लिखा कि जो अच्छे साइंटिस्ट की एक आकलन किया, उसमें उसका आकलन 100 नंबर में किया, जिसमें से खुद को 30 अंक तथा अन्य मैथमेटिशियन को 35 अंक। और इस बात को हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की विषय है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीएच हार्डे ने रामानुजम को 100 में से 100 अंक प्रदान किए। ये असीम प्रतिभा थी हमारे गणितज्ञ रामानुजम में। 1916 ईस्वी में इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन का खोज किया, शायद आप लोगों को पता होगा। कुछ दिन तक इस अनजान पहेली थी कि इसका यूज क्या है, बहुत सारे मैथमेटिशियन जान ही नहीं पाए, लेकिन बाद में सन 2002 में ब्लैक होल थ्योरी तथा जो मनुष्य में कैंसर से जो पीड़ित होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को जो सेल्स होती है वह रेंडमली ग्रोथमेंट करती है। इन्होंने ऐसा फार्मूला दिया कि जिसके हेल्प से किसी भी कैंसर पीड़ित के व्यक्ति के अंदर सेल्स के ग्रोथमेंट का डेवलपमेंट हम पता लगा सकते हैं, और किस समय कितनी मात्रा में कितनी दवा देनी है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस फंक्शन का नाम था मॉक बीटा फंक्शन। इनके पूरे जीवन प्रेरणा से हमको ये भी सीख मिलती है, जैसा कि अभी क्लास 9 की छात्रा बता रही थी कि हम मैथमेटिक्स बहुत कठिन नहीं है, आसान है। दरअसल क्या है ना, कुछ आसपास के लोग हमको डरा देते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, धीरे धीरे हमारी रुचि कम हो जाती है और मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज ए वेरी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज फन। प्रश्न यह है कि उसको हम किस जरिए से देखते हैं, समझते हैं। लास्ट में हम आपको इनके जीवन से हम आपको ये संदेश देना चाहेंगे, या हम लोग को ये सीख मिलती है
कि हमको डरना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आज हम बच्चों को देखते हैं ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, मोबाइल क्लासेस, कोचिंग, ट्यूशन, फिर भी कहते हैं कि हमको मैथ समझ में नहीं आती है। याद करिए उस जमाने में कोई भी क्लास नहीं थी, सेल्फ स्टडी करते थे। इनके पास इतने कागज नहीं हुआ करते थे कि हम रफ वर्क कहाँ करें, स्लेट पर लिखते थे, फाइनली फार्मूला लिखते थे। बहुत सारी थ्योरम्स इन्होंने खोज किया और जब इनकी थ्योरम प्रकाशित होनी थी तो संपादक लोग इनकी थ्योरम प्रकाशित नहीं करते थे क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं जान पाते थे कि इसका मतलब क्या है। आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी हमारे मैथ में नंबर कम आते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारी सुविधाएं हैं, पता नहीं क्यों, फिर भी बहुत सारे नंबर कम आते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बात को बताना चाहते हैं कि संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के ग्रोथमेंट में कोई बाधक नहीं है। अगर हम चाहें, पढ़ना चाहें तो सब कुछ संभव है। एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि जो हवाओं से होड़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, जो हवाओं से होड़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, जिन्हें 4 मंजिल की होती वो दीवारें तोड़ देते हैं। जनाब, इनसे हमको सीखना चाहिए कि जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कागज न होते हुए 3900 से ज्यादा थ्योरम्स की खोज की और हम लोग इनको भूलते जा रहे हैं और कहते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साधन नहीं है, टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं। कभी कभी आप एकलव्य बनने का भी प्रयास करें। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे टीचरों से कंप्लेन करते हैं। क्या आप एकलव्य बनने का प्रयास करते हैं? क्या आप खुद इतना सेल्फ स्टडी करते हैं कि हम रामानुजम का 100वां अंश या 1000वां अंश बन सके? फाइनली हम लोग इस बात पर भी संतुष्ट रहते हैं कि क्या बताएं, हमको मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। मेहनत की गणित इतना भारी होती है, क्यों ना हम किसी जाति की गणित, किसी समुदाय की गणित और भी कितनी भी गणित क्यों न लगा लें, लेकिन मेहनत की गणित ऐसी होती है जो सभी गणित को क्वालिफाई कर सकती है। लास्ट में इनकी बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा ना होते हुए भी बहुत सारे चीजों का इन्होंने योगदान दिया। अब इनके इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल इनके जीवन काल से हमको इतना सीख लेनी चाहिए कि हमको मेहनत से हटना नहीं चाहिए। समस्या कितना भी क्यों ना कठिन हो, हमसे उससे भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लास्ट में कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को हम खत्म करना चाहेंगे। है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव ऊपर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खासकर उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, हम मन से सोच इसको कठिन मान लेते हैं। मैथमेटिक्स बहुत आसान है और हाँ, बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे? हम बिल्डिंग में बैठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मार्केट जाते हैं, हर पल मैथमेटिक्स हमारे साथ में आती है। कोई भी भाषा अगर हम ना सीखे शायद हमारे काम चल सकता है, लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स आई थिंक लाइफ इज नथिंग। सो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।